नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांता अलड़िया ने कहा, किसान जमीन नहीं जमीर बचाने की लड़ रहे हैं लड़ाई। 3 कानून रद्द नहीं हुए तो देश हो जाएगा पूंजीपतियों का गुलाम। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने सरकार से किया आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देने, शहीद किसानों को 1 करोड़ मुआवजा व आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग। भारतीय किसान यूनियन ने कहा, किसानों की अनदेखी सरकार को पड़ेगी भारी। पश्चिम बंगाल की तरह पूरे देश में जहां चुनाव होंगे भाजपा को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। बीएमयू विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में भाई भतीजावाद को बढ़ावा, सर्वोच्च पदों पर आरएसएस का कब्जे को लेकर की भारतीय किसान यूनियन ने सीबीआई जांच की मांग। कांता अलड़िया ने 10 जुलाई तक सरकार को दिया अल्टीमेटम। कहा, बाबा मस्तनाथ मठ में समाधियों का पुनर्निर्माण व डेरे पर सरकारी नियंत्रण नहीं हटाया तो होगा बड़ा आंदोलन। कांता अलड़िया ने एसपी राहुल शर्मा की ईमानदारी पर उठाया सवाल। कहा, जब सीआईए के कर्मचारी बेगुनाहों को जबरन उठाकर उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे, पैसों की अवैध वसूली करे तो वह अधिकारी कैसे हो सकता है ईमानदार। भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांता अलड़िया ने कहा कि किसान जमीन नहीं अपनी जमीर बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये 3 काले कानून रद्द नहीं हुए तो देश पूंजीपतियों का गुलाम बन जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होती तो पिछले 7 महीने से अपना परिवार छोड़कर किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़ता। उन्होंने रोहतक के एसपी राहुल शर्मा की ईमानदारी पर भी सवाल उठाते हुए कहा, जब उनके नीचे काम करने वाले सीआईए कर्मचारी बेगुनाहों को जबरन उठाकर उन्हें झूठे मामले फंसाने की धमकी दे, पैसों की अवैध वसूली करे तो वह अधिकारी कैसे ईमानदार हो सकता है। कांता अलड़िया ने यह बात बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने एक बार फिर बाबा मस्तनाथ मठ में समाधि विवाद का मुद्दा उठाया। साथ ही प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 10 जुलाई तक हमारा समाधि विवाद का हल नहीं हुआ तो वह आर पार की लड़ाई करने को विवश होंगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। उन्होंने साफ कहा कि जब तक सरकार फसल खरीद पर एमएसपी लागू कानून नहीं बनाती और 3 काले कानून वापस नहीं लेती, तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देने, 1 करोड़ मुआवजा व आश्रितों को नौकरी देने की मांग की। कांता अलड़िया ने कहा, किसानों की अनदेखी सरकार को भारी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल की तरह पूरे देश में जहां चुनाव होंगे भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने राजस्थान के अलवर में मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग भर्ती में हुए भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में नियुक्ति पर सवाल उठाया और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएमयू में कर्मचारियों के साथ साथ नर्सों का भी आर्थिक शोषण हो रहा है और भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनका कहना था कि आरएसएस ने देश पर कब्जा कर लिया है और सर्वोच्च पदों पर आरएसएस के लोगों की नियुक्तियां की जा रही है। आरएसएस एकमात्र एजेंडा संविधान को खत्म कर मनुस्मृति लागू करना है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेताया कि 10 जुलाई तक अगर समाधियों का पुनर्निर्माण व गढ़पीर डेरे से सरकारी नियंत्रण नहीं हटाया तो बड़ा आंदोलन होगा। इस अवसर पर मनीषा बौद्ध, महेंद्र बागड़ी, मंजीत मोखरा, राजपाल प्रजापति, प्रिंस मल्होत्रा व नवीन मेहरा प्रमुख रूप से मौजूद थे। रोहतक से हर्षी सैन की रिपोर्ट। कहना चाहती हूँ कि 1 साल से हम अपने गुरुओं को, गुरु स्थान को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं रोड के ऊपर, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री के आदेश के ऊपर हमारी संपत्ति, हमारी रजिस्ट्री, हमारा कब्जा, हमारा सब कुछ प्रशासन ने जबरदस्ती 145 लगाकर हमारा डेरा छीन लिया, गुरुओं को बेघर कर दिया, जिसमें हमारे एक साधु की मौत हुई और भगवान को आग के हवाले करके अस्थि आज तक हमारे को नहीं दी गई। जो हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, जो हिंदुत्व का बाबा यहाँ बैठा है आरएसएस का भगवान में, ये बाबा नहीं, ये साधु नहीं, सवादु है। इस डेरे की सीबीआई से जांच हो और तब पता चलेगा रोहतक शहर को और पूरे देश को कि भी ये तो सिरसा से भी बड़ा कांड रोहतक में होने लग रहा है। और मैं इसको लेकर जो भी मुद्दे हैं 10 जुलाई तक का रोहतक प्रशासन, हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम देती हूँ कि 10 जुलाई तक या तो हमारे मसले को हल कर दें, नहीं तो 10 जुलाई के बाद करो या मरो की लड़ाई के लिए मैं अपना सिर पे कफन बांध के हम डेरे पे जाएंगे, अपना ताला तोड़ के डेरे में जाएंगे और समाधि बनाएंगे। अगर वहाँ कुछ भी होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी रोहतक प्रशासन और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री की। किसान 7 महीने से रोड के ऊपर बैठा हुआ है। सबसे पहले तो मैं सभी शहीद किसानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ कि प्रत्येक किसान परिवार को
1 करोड़ का मुआवजा, शहीद का दर्जा और परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। और जो तीनों काले कानून हैं वो तीनों रद्द करके किसानों के साथ न्याय करती हूँ। सभी जातियों से अपील करती हूँ कि आप सब बॉर्डर पर पहुँचें और इन बिलों को रद्द करवाएं और अपने भारत देश को बचाएं और संविधान को बचाएं, क्योंकि आज किसान ही एक ऐसा है जो देश के संविधान को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा है और 7 महीने से रोड के ऊपर बैठा है। और मैं भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी हूँ किसान यूनियन में। मैं अपनी तरफ से तन मन धन से जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, रद्द नहीं होंगे, हमारी पूरी टीम, पूरा समाज किसानों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेगा। और जब तीनों काले कानून रद्द हो जाएंगे तब हम अपने घरों को वापस लौटेंगे। में जब सीबीआई की जांच होगी आपको पता चलेगा कि हालात क्या है यहाँ के। मैं खुल के बोल रही हूँ, यहाँ सफाई कर्मचारी से लेकर ऊपर तक किसका कब्जा है? परिवार का ही कब्जा क्यों इस यूनिवर्सिटी पे? जब ये साधु है तो परिवार किस काम का इस डेरे में? इस इलाके के लोग क्यों नहीं इस यूनिवर्सिटी में? इस इलाके के लोगों को, उन जातियों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिलता जिनकी जमीन है? ऐसा भेदभाव क्यों है इसमें? जो गद्दी पर बैठे अपनी जाति को आगे क्यों बढ़ा रहा है? जब इसके अंदर जातिवाद है तो साधु कौन कहेगा इसको? साधु की कोई जाति नहीं होती है। साधु सन्यासी होता है, फकीर होता है। ये तो नेता है और नेताओं का भी बाप है। ये सारे गलत काम करता है भगवा वेश में। इसके मुंह भी लिया। आरएसएस वाले क्या करते हैं? राम के नाम पर जब ये लूटते हैं तो आम जनता को कहाँ छूटेगा? एक रविंदर शर्मा पंडित करके नाम है, जो सैनीपुरा में फाइनेंसर है। रविंदर शर्मा पंडित लिखता अपने आप को, रविंदर पंडित। इसका इतना आतंक है इस शहर में। और आतंक क्यों है? क्योंकि इसका जीजा जो है कप्तान सिंह डीएसपी है जींद, उसके बलबूते, उस वर्दी का फायदा उठा के ये आदमी लोगों का शोषण करता है। लोगों का शोषण करता है। और कैसे करता है? ये लड़ाई पैसे की नहीं थी, ये लड़ाई थी सिर्फ जातिवाद की। ये महेंद्र बागड़ी मेरे साथ बैठा है, इसके पिताजी, इसका भाई, दोनों को ज़बरदस्ती अपने घर लेके गया कि घर बैठ के बात करनी है। कुछ प्रॉपर्टी का काम साथ करते थे, ऐसा नहीं है, मिलकर काम करते थे। अपने घर ले गया दोनों को। घर ले जाकर घर के बाहर जाते तैयारी कर रखी थी। ये देखो, ये हाथ है, ये ऑपरेशन हुआ है। और ये आप कमर का देना, कहाँ कमर को, ये कमर में देखो कैसे मार रखे हैं। एफआईआर दर्ज है, एक आदमी गिरफ्तार हुआ, सबको छोड़ रखा है पुलिस ने। क्यों? क्योंकि डीएसपी कप्तान सिंह उसका जीजा है। जीजा डीएसपी तो साला कुछ भी कर सकता है इस प्रदेश में। अगर कोई अधिकारी है पुलिस में तो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। और सारे मुजरिम बाहर खुले। और पता क्या कहता है? दोबारा फिर मारूंगा, कर लेना, क्या करोगे? ये गुंडागर्दी है। अब एक लड़के को बुला कर फिर पिटा है। उसका बाप डर गया बेचारा, बोला अभी मैं रिपोर्ट नहीं कर सकता, हमने जान से मार देंगे। ये गुंडागर्दी है जाति के नाम पे। डंडे मारे हैं, हाथ तोड़ रखे हैं, हाथ है ये। और ये कमर में ये देख लो आप क्या हालात कर रखी है। ये हाथ है, पहले टूटा था तो 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहे, 10 दिन ऑपरेशन करवाया है। और पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया, जमानत करके बाहर कर दिया। एट्रोसिटी में कभी जमानत नहीं होती, आपको बता दूं। एट्रोसिटी लगाया ही नहीं, जो सही एक्ट होता है। सीआईए वाले क्या करते हैं इस रोहतक में? जो आदमी किसी ने क्राइम ना कराया हो, पता चल जाए इसके पास पैसा है या किसी के पास बैठा है, ये उसको चुपकदे से उठा जाए, पानी के टब में डुबोया, उसके ऊपर खड़े हुए उसको टॉर्चर किया और बिठा दिया। और शीशे के बर्तन में एक हथियार रखते हैं कि भाई घर से 2 लाख रुपए मंगा ले, नहीं तो ये 13 लगेगा। ये इतनी गुंडागर्दी शहर में हो चुकी है। आप मीडिया हैं, आप आईना है समाज का। अगर आप सक्रिय हो जाओगे तो मैं ये नहीं कहती कि खत्म हो जाएगा, लेकिन 90% खत्म हो जाएगा। एसपी ईमानदार होने से कोई फायदा नहीं है जब उसका स्टाफ ईमानदार नहीं है। तो मैं ईमानदार हूँ, मेरी बेटी क्राइम कर रही है तो मैं ईमानदार कहाँ से हूँ? मैंने क्रिमिनल को जन्म दिया है तो मैं भी तो चोर होगी ना। जब मेरी बेटी चोरी कर रही है तो एसपी का स्टाफ चोरी कर रहा है तो एसपी कहाँ से ईमानदार हो गया? वो तो डबल बेईमान है। कौन कहता है ईमानदार है? ईमानदार अगर हो तो क्या, कितने महीने हो गए भाई? 3 महीने के करीब। मार्च में ये घटना घटी थी। क्या अब तक ये होता है क्या?
एक आदमी को फॉर्मेलिटी के लिए गिरफ्तार करके कर दिया, जमानत करवा दी, सारे मुजरिम बाहर खड़े हैं और बाहर आकर धमकी दे रहे, फिर वही करेंगे। आप बताओ।